आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली के सीलमपुर में कुछ ऐसा हुआ जिससे हिंदुओं में खौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया। सीलमपुर में हुआ एक ऐसा मर्डर जिससे हिंदुओं के लिए खतरा बढ़ गया है और अब हिंदू अलग तरीके से मांग कर रहे हैं। कुणाल हत्याकांड को लेकर यह बड़ा अपडेट है, जहां लेडी डॉन को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने जिक्रा को हिरासत में ले लिया है। लेडी डॉन, जो कि इस मामले में आरोपी बताई जा रही है, जिक्रा से पूछताछ अब पुलिस कर रही है। वही लेडी डॉन जिसका घर वालों ने जिक्र किया और घर वालों ने बड़ा आरोप लगाया, कुणाल की हत्या के पीछे लेडी डॉन जिक्रा का हाथ है। जिक्रा ये वही लड़की है जो कि पिछले कुछ दिन जेल में रही और कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आई थी। लेडी डॉन के कहने पर क्या दिल्ली में मर्डर का ऑर्डर दिया गया? आखिर कौन वो लोग थे जो कि चाकुओं से घोंपकर कुणाल को हत्या करके फिर वहां से भाग गए? पुलिस ने अभी इस लड़की जिक्रा को हिरासत में ले लिया गया है और अब आगे बाकी आरोपियों की पूछताछ अभी बाकी है, यानी कि बाकी आरोपियों तक पहुंचना अभी बाकी है। लेकिन इससे ये साफ हो जाएगा कि ये क्या वही लड़की है जिक्रा जिसके कहने पर कुणाल का मर्डर कर दिया गया? क्या कनेक्शन कुणाल और जिक्रा का था और किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? किससे कहा गया, किसका ऑर्डर था और कितने लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं? ये सभी सवाल ऐसे हैं जो कि बने हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच ही दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब इस लेडी डॉन जिक्रा को पकड़ लिया है। तस्वीरें आप देखेंगे, अलग अलग हथियार लहराती हुई नजर आएगी, रील बनाती हुई नजर आएगी बेखौफ अंदाज में। जब पुलिस ले जा रही है तब का देखिए, चेहरा मुस्कुराता हुआ और थम्स अप यानी कि अंगूठा यूं दिखाते हुए ये लेडी डॉन नजर आई। और अब जब कुणाल को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई तो कुणाल हत्याकांड में, जो कि दिल्ली के सीलमपुर में हुआ है, इसके बाद लेडी डॉन जिक्रा का जिक्र आया और अब पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ा है। जिक्रा से पूछताछ हो रही है कि क्या वाकई उसके कहने पर उसके अपने करीबियों ने कुणाल को मौत के घाट उतार दिया क्या? ये सवाल ऐसे हैं जो कि दिल्ली में उठ रहे हैं और इस घटना के बाद अब सीलमपुर में न सिर्फ कुणाल का परिवार बल्कि बाकी परिवार भी दहशत में है और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पलायन करने के लिए अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, बल्कि दिल्ली के सीलमपुर में लोग बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुओं का रहना अब यहाँ मुश्किल लग रहा है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद मांगते हुए भी लोगों ने हाथों में बैनर पर पोस्टर लिए और सड़कों पर आ गए। सिर्फ ये एक परिवार नहीं है जो परेशान है और बाकी आस पड़ोस के लोग भी जो हैं वो अब प्रदर्शन का हिस्सा बन गए हैं और वो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अब मांग कर रहे हैं इस मामले में कार्रवाई की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कुणाल हत्याकांड को लेकर। लेडी डॉन जिक्रा को पकड़ लिया गया है, हिरासत में लिया गया है। हिंदू लोग, जो हिंदू परिवार हैं, उनमें डर है, खौफ है। दलित परिवार का ये लड़का कुणाल, जिसे मार दिया गया, अब देखिए जरा माँ का क्या हाल है, परिवार का क्या हाल है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिक्रा को पकड़ लिया गया है। इंडिया न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और परिवार से बात की है, पीड़ित परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों से बात की। एक सुर में लोग मांग कर रहे हैं। ये देखिए कैसे सड़कों पर आ गए, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर हिंदू पलायन की बात कर रहे हैं। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। मनोहर, पीड़ित परिवार तक इंडिया न्यूज भी पहुंचा, लेकिन बात सिर्फ पीड़ित परिवार तक अब सीमित नहीं रही। आसपास के लोग भी इकट्ठा होकर कह रहे हैं ये हिंदुओं के लिए बड़ा खतरा है, बांग्लादेश से कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच ही लेडी डॉन पकड़ी गई। देखिए, बिल्कुल अभी इस घटना में अपडेट ये है कि जो लेडी डॉन जिसको कहा जा रहा है जिक्रा, वो पुलिस हिरासत में है। पुलिस इस मामले को लेकर के पूछताछ कर रही है कि आखिरकार जिक्रा का इस मामले में क्या भूमिका है। लेकिन अब अगर आप जिक्रा का वीडियो अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया में, जिस तरह से जब कई मामलों में संलिप्त रही है, पुलिस लगातार उसे पकड़ करके पूछताछ को लेकर के गई तो वो थम्सअप करते हुए नजर आई है, मुस्कुराते हुए नजर आई है। और सीधे मैं आप दिखाऊं, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और यहाँ पर आप देखिए लगातार फैमिली और उनके परिवार के लोग जो है सो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं इंसाफ को लेकर के और इंसाफ की आस में लगातार आंखें पतरा रही है। आखिरकार ये लोग कैसे बचेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह से सुरक्षित हैं। लगातार मैं इस गली का आपको नज़ारा दिखाऊं, इसके ठीक पीछे उनका मकान है और यहाँ पर लोग जो है सो लगातार इंतजार में है कि जो आरोपी है साहिल जिक्रा और उनके साथ जो आरोपी जो जिन्होंने उसको पीटा और लगातार एक नहीं दो नहीं कई बार जो है सो चाकुओं से गोद करके उसकी हत्या की है, वो पकड़ा
जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। तो लगातार लोगों में ये मांग उठ रहा है और जैसा कि आपने बताया कि लोग यहाँ पर दहशत में हैं। दहशत में इसलिए हैं कि एक दो नहीं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो फैमिली वाले हैं वो जो है यहाँ से पलायन कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह नाम है। राजवीर जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ये घटना घटी है, क्या मांग? बड़े बेरहमी से मारा जी, मासूम बच्चे को, बेगुनाह को मार रहे हैं जी। और ये सन 2012 से लेके और अब तक 5-6 मार दिए थे जी। हिंदुओं को निशाना बना रखा है। एक छोटा वर्ग देख के 10-5 घर हैं, 15 घर, हमारे मुश्किल से 20 घर बस, उनके 500 घर हैं। तो वो इस पे दबाव डालते हैं, मारते हैं, बदमाशी दिखाते हैं। जिगरा नाम की लड़की है और उसका भाई है साहिल, उन्होंने मिलके, उनका साथ ग्रुप चलता है 10-15 लड़कों का, उन्होंने मारा है, मेरे सामने मारा है। मैं दूध लेने भेजा बच्चे को चौक पे, दूध लेने गया, वो शाम को दूध ले रहा, थोड़ी देर हो गई चाय खोलती रही, मैंने कहा आया नहीं, बहुत देर हो गई। मैं देखने गया तो वहाँ देखा झगड़ा हो रहा है, थोड़ी दूर 50 कदम पे, 20-25 कदम दूर पे मंदिर के पास। मैं शोर मचा के वहाँ आया, भागा तो वो भागे, साहिल चाकू था उसके हाथ में खून का, और उसकी बहन है गिरा, 2-3 उसके साथी भी है साथ में, उनको मैं देख नहीं पाया लेकिन साहिल को देखा है। क्योंकि आप कुणाल के पिताजी हैं और अभी शमशान घाट से तुरंत आए हैं, आग अभी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन जो स्थिति है तमाम लोग आपके साथ हैं और पुलिस प्रशासन कह रही है कि हम उसको गिरफ्तार करेंगे, जिगरा को भी हिरासत में लिया है। आज ये आश्वासन दे रहे हैं, अभी तो किसी को अरेस्ट करा नहीं है, अभी आश्वासन नहीं दे रहे हैं। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है सर, क्या करें बताओ। हम तो मजदूर आदमी, गरीब आदमी, हम तो लड़ाई लड़ नहीं सकते, ये तो पुलिस ही लड़ेगी, पुलिस ही करेगी इसका फैसला। अब कानून पे भरोसा है, कानून प्रशासन कुछ करेगा, क्या करेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास कानून के ऊपर विश्वास करने के अलावा, हमें भरोसा करना पड़ेगा। अब उन्होंने टाइम दिया कि हमें थोड़ा टाइम दो, हम पकड़ेंगे, अरेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब देखो सर क्या होता है। बिल्कुल, रचना इंडिया न्यूज़ के जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, कुणाल के पिताजी हमारे साथ हैं और लगातार बता रहे हैं कि कल किस तरह से घटना घटी। दूध लेने के लिए गया हुआ था और साहिल और उसके दोस्तों ने किस तरह से मनोहर, चाकू समझा से जा गोद सकता है करके इस उसकी परिवार पर निर्मम कैसे हत्या की दुखों है। का ये पहाड़ बता- टूट पड़ा है और अब जवान बेटे की मौत होना, जब वो उम्र, जब बेटा सहारा बनता बुढ़ापे का, और ऐसे में बेटे को चाकू से घोंप कर यूं मार दिया गया। समझा जा सकता है इस परिवार का दर्द, और वो ये भी कह रहे हैं कि कानून अपना काम करे, हमें कानून पर भरोसा है, हमारे पास कोई और विकल्प है नहीं, कानून पर ही हम आस लगाए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया।